नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। बड़ी खबर आपको बता दें, रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और इस मामले में लापरवाही के आरोप में एसआई अबू जफर, आईआरबी के हवलदार छोटेलाल टूडू और रंजन कुमार सस्पेंड कर दिए गए हैं। दरअसल पीएम मोदी का काफिला जब लौट रहा था तभी रेडियम रोड के पास रास्ते में एक महिला पीएम की गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया और वो महिला बाल बाल बच गई। इस घटना के चलते पीएम का काफिला कुछ सेकंड तक रुका रहा। उस महिला को सुरक्षा बलों ने तुरंत हिरासत में लिया। इसके बाद ही पीएम का कार के आगे बढ़ा। बाद में उस महिला की पहचान संगीता झा के रूप में हुई। कहा जा रहा है कि वो पिछले काफी वक्त से घरेलू विवाद से परेशान थी। और इस बीच एक बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची है भारतीय टीम। ये बड़ी खबर, सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हरा दिया है। जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है टीम इंडिया और यकीनन वर्ल्ड कप भी भारत का ही होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देती हुई टीम इंडिया, जबरदस्त रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और इसी के साथ फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। यह बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। न्यूजीलैंड का 9वां विकेट भी गिरा और इसी के साथ शमी को छठी सफलता, 6 विकेट शमी ने यहां पर लिए हैं। जबरदस्त बॉलिंग शमी की तरफ से भी देखने को मिली। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर। आज की सेमीफाइनल था और वर्ल्ड कप में एंट्री फाइनल में टीम इंडिया की हो चुकी है। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और भारत के बीच काफी ज्यादा रोमांचक मुकाबला, कांटे की टक्कर देखने को मिली और इसी के साथ शिकस्त देती हुई न्यूजीलैंड को टीम इंडिया फाइनल में पहुंच चुकी है। यह बड़ी और अच्छी खबर भारत के लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। 70 रनों से न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त यहां पर टीम इंडिया की तरफ से दी गई है। जबरदस्त परफॉर्मेंस, बॉलर्स की भी बैटिंग भी कमाल की, क्योंकि पहाड़ जैसा यहां पर रन खड़ा किया था टीम इंडिया ने, जिसे भेद नहीं पाई न्यूजीलैंड। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, अच्छी खबर टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि परफॉर्मेंस भी काफी ज्यादा बेहतरीन रहा। फाइनल में पहुंचा भारत। कोहली, श्रेयस के बाद शमी ने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर दिया है और न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी है। आज सेमीफाइनल मुकाबला था भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। जबरदस्त शिकस्त के बाद, भारत की शानदार जीत के बाद एंट्री हो चुकी है वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की। आज कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं एक तरह से, जहां पर सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा, विराट कोहली ने 50वां शतक जड़ा। वहीं पर यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पूरा जो स्टेडियम है खचाखच भरा हुआ था। दर्शकों से काफी ज्यादा जोश, हाई दर्शकों का भी नजर आ रहा था। विराट और श्रेयस अय्यर ने शतक जड़ा। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी हुई। और शमी ने भी यहां पर 6 विकेट लिए हैं। तो न्यूजीलैंड को 70 रनों से मात टीम इंडिया ने दे दिया है और इसी के साथ एंट्री हो गई है वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 30 मिनट तक रांची बिरसा संग्रहालय में रहे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी यादों को बेहद नजदीक से देखा और उनके योगदान को भी याद किया। इस मौके पर रांची वासियों को भी पीएम नरेंद्र मोदी को बेहद नजदीक से देखने का मौका मिला। बीजेपी नेताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को झारखंड के लिए गौरव का क्षण करार किया है। देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनके योगदान ने अपने निर्धारित समय से अधिक समय तक अंदर में जानकारी ली और मुझे विश्वास है, जैसा उनका स्वभाव है, कि उनके दिमाग में बहुत सारी बड़ी योजनाएं भी कल्पना की होंगी जो आने वाले समय में हमें दिखेगा
जो झारखंड के लिए, देश के लिए और विशेषकर देश के पूरे आदिवासी समाज के लिए बहुत गर्व का विषय है। आज हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस अवसर को उन्होंने पिछले वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया और आज पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज झारखंड की धरती पर उनके जयंती के अवसर पर आने का कष्ट उन्होंने उठाया है। यह बहुत हमारे लिए गौरव का विषय है कि झारखंड से ही पूरे हिंदुस्तान का लॉन्च होता है। जैसे आप देखे होंगे हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो उस समय जो है आयुष्मान भारत को यहीं से लॉन्चिंग हुआ था और ये भी आपका योग दिवस का भी यहीं से हुआ था। इससे बड़ा हम लोग और क्या खुशी हो सकता है। इसलिए मैं आभारी हूं कि मैंने कम से कम यहाँ से हो रहा। चाईबासा के कोल्हान जंगल में फिर से आईईडी विस्फोट की घटना हुई है और इसकी चपेट में आने से ग्रामीण घायल हो गया। गोइलकेरा थाना क्षेत्र के बोईपाइस सांग के पास ये घटना हुई है। घायल ग्रामीण मधु तैसुम गोइलकेरा के बरायबीर गांव का निवासी है। बताया जा रहा है कि मधु अपने साथियों के साथ जंगल में लकड़ी चुनने गया था और इस दौरान उसका पैर नक्सलियों की ओर से जमीन के अंदर प्लांट किए गए आईईडी बम पर पड़ गया। आईईडी विस्फोट में घायल होने के बाद मधु किसी तरह हाथी बिरू कैंप पहुंचा, जहां सुरक्षा बलों ने उसका प्राथमिक इलाज किया है और फिर उसे बेहतर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल चक्रधरपुर लाया गया। और खबर बोकारो से, जहां बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन और जारंगडी रेलवे स्टेशन से सटे बरवा बेड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक के पास भूमिगत आग लग गई। इस आग की वजह से पटरी के बगल की मिट्टी में कई जगह दरारें आ गई। आशंका जताई जा रही है कि गोमो बरका काना रेल मार्ग से गुजरने वाली ट्रेन के साथ कई गुड्स ट्रेन भी इसकी चपेट में आ गई। यही नहीं, डीवीसी की कोयला रेक भी हादसे की शिकार हो सकती थी। दरअसल पोल संख्या 39/13 के बगल में बरवा बेरा में पटरी के किनारे आग लग गई है। आग लगने की सूचना मिलने के बाद बरका काना के आरपीएफ के इंस्पेक्टर के साथ गोमिया और बोकारो थर्मल थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे। और धनबाद के जावेद हबीब सलून की ब्यूटिशियन ने बिल्डिंग की 4थी मंजिल से छलांग लगा दी। उसे गंभीर हालत में पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया। वहां से उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। और ये युवती पतरातू की रहने वाली है। पिछले कुछ वक्त से वो परेशान थी। सूत्रों के मुताबिक घटना से ठीक पहले उसे एक फोन आया था। इसके बाद वो गुमसुम हो गई और छत पर जाकर छलांग लगा दी। ये युवती सैलून से कुछ दूर पर एक फ्लैट में रहती थी। इस मामले में धनबाद पुलिस ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। और बोकारो के बिरसा चौक में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई और इस मौके पर मंत्री बेबी देवी, विधायक कुमार जय मंगल सिंह और पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही आदिवासी रीति रिवाज से भगवान बिरसा की पूजा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड के नवनिर्माण का संकल्प लिया गया। झारखंड को बिरसा मुंडा का स्थापना दिवस है। आज बहुत खुशी की बात है। आज बोकारो में माल्यार्पण करने आए हैं हम लोग। स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को हम लोग सब ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज बोकारो जिला में प्रभारी मंत्री बेबी मातो जी, मंत्री प्रताप दर्जा जोगेंद्र मातो जी, हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। सीएम साहब के निर्देश पर झारखंड की जनता के प्रति सचेत होकर जितना भी काम कर सकते हैं झारखंड सरकार तत्पर रह के काम कर रही है और आगे भी कर। हजारीबाग में युवा आदिवासी समाज की ओर से बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। साथ ही भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई। भगवान बिरसा मुंडा जी ने नारा दिए थे अबुआ दिसुम अबुआ राज, लेकिन आज भी इनका नारा अधूरा है, इनका सपना अधूरा है। जितने भी राज्य में शहीद हुए हैं महापुरुषों ने, इनका सपना आज तक पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड वासियों को परिपूर्ण रूप से हक अधिकार नहीं मिल पाया है। सबसे पहला अधिकार जो हमारा जो सांस्कृतिक पहचान होना चाहिए वो हमारा सरना धर्म कोड होना चाहिए।
क्योंकि सरना धर्म कोड ना होने के कारण से हमारा आदिवासियों की जनसंख्या निरंतर कम होती जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर देवघर में नगर निगम के बिरसा उद्यान में धरती आबा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर डीसी और नगर आयुक्त मौजूद रहे। डीसी ने राज्य स्थापना दिवस की बधाई देते हुए राज्य के विकास की कामना की। वहीं नगर आयुक्त ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। आज राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है, 23वां स्थापना दिवस है। मेरी ओर से सभी राज्यवासियों को, देवघर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा राज्य प्रगति कर रहा है उसी प्रकार से आगे प्रगति होती रहे और सभी आम जन के जीवन में भी खुशी, स्वास्थ्य और समृद्धि आगे रहे। छोटा सा कार्यक्रम हम लोगों ने आज माल्यार्पण का यहाँ रखा था, वो डीसी साहब के ये में उपस्थिति में संपन्न हुआ। और आज के इस दिवस पर हम देवघर वासियों को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामना प्रस्तुत करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम के लुढ़ाई गांव में बिरसाइत समुदाय ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाई। साथ ही उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर देवा गांव से धर्मस्थल से रैली निकाली गई जो लुढ़ाई गांव तक गई। लुढ़ाई बाजार चौक पर भगवान बिरसा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। और गुमला के ज्वारी प्रखंड के कई गांव झारखंड बनने की 23 साल बाद भी विकास का इंतजार कर रखे हैं। इन गांवों में ना बिजली है, ना पानी है और ना ही स्वास्थ्य की सुविधा। बीमार पड़ने पर मरीज को खाट पर ढोकर कई किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाना पड़ता है। झारखंड स्थापना दिवस पर भी ये ग्रामीण ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार जब लोगों के लिए ही काम कर रही है तो उनसे लड़ के और अपनी जान गंवा के अपने फैमिलीज को जो है अबैंडन करके उसमें कुछ फ़ायदा नहीं रखा है, बल्कि उन सब चीज़ों से जो है विकास जो है जहाँ पहुँचना चाहिए समय से वो नहीं पहुँच पा रहा है। तो ये मुझे लगता है ये सब रियलाइजेशन ऑफ लेट सब जगह पहुँच रहा है। बहुत सारे नक्सल लीडर्स जो है वो सरेंडर कर रहे हैं और ये जो बाकी कुछ लोग रह गए हैं अभी भी जो दिग्भ्रमित हैं, जो अभी भी एक मन में एक इल्यूजन लेके चल रहे हैं। दोनों क्षेत्रों में बहुत काम चल रहा है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स के क्षेत्र में हो, नए इक्विपमेंट के क्षेत्र में हो या फिर जो हमारे बच्चों का रिजल्ट्स है उनको जो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करानी है, सभी क्षेत्रों में काम चल रहा है। सरकार की जितनी स्कीमें हैं अभी जैसे आज ही आप देख रहे होंगे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत हमारे ज़िले में हज़ारों छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। और धनबाद के गोही बांध बस अड्डे से गुजरने वाले ऑटो और टोटो से अवैध वसूली के खिलाफ गुस्सा भड़कता जा रहा है। अवैध उगाही की शिकायत करने पर धनबाद नगर निगम के आयुक्त ने कार्रवाई का आदेश दिया। फिर भी बस अड्डे के ठेकेदार बम पाठक मनमाने तरीके से ऑटो और टोटो वालों से अवैध रकम की वसूली कर रहे हैं। इसके खिलाफ रैली भी निकाली गई। लेकिन आज भी ये गरीब टोटो वाला इस गुलामी से जूझ रहा है कि नगर आयुक्त के राज में नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग के नाम पर बीच सड़क पर गुंडाई करके गुंडा टैक्स वसूला जाता है। मारपीट भी किया जाता है, जब पैसा लिया जाता है, जबरदस्ती लिया जाता है, चाबी छीन लिया जाता है, अब गाली गलौज भी किया जाता है। नहीं देने पर मारपीट ज़्यादा करके मतलब धमकी देता है कि हम अभी मतलब 2-3 दिन के पहले की बात है, अब जब बाजार की ओर से आ रहे थे तो मतलब हमें मतलब बोला जाता है कि आप लोग जो है बहुत आप लोग का मन बढ़ गया है। पश्चिमी सिंहभूम में गुदड़ी प्रखंड के लुढ़ाई में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा पिछले 1 साल से बंद है। इस वजह से इलाके के लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। हाल ये है कि बैंक की शाखा बंद होने से इलाके के बुजुर्ग वृद्धावस्था पेंशन के लिए 25 किलोमीटर दूर सोनुआ जाने को मजबूर हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं चाईबासा संवाददाता रूपेश प्रधान। मैं अभी पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुदड़ी प्रखंड के लोढ़ाई बाजार के पास स्थित बैंक परिसर में मौजूद हूँ और यहाँ देखिए बैंक ऑफ इंडिया का जो शाखा है ये गुदड़ी कैंप लोढ़ाई शाखा है और इसका संचालन यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन पहले होता था, लेकिन अभी जैसे जानकारी मिल रही है कि कई महीनों से ये सप्ताह में 2 दिन भी नहीं खुल रहा है और जिससे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। और यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर सोनुआ बाजार में स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में लोगों को जाना पड़ता है पैसे की निकासी या जमा करने के लिए।
पहले यहाँ पर सप्ताह में 2 दिन बैंक खुलता था और लोगों को उसका लाभ मिलता था, लेकिन यहाँ पर जो अभी ताला लटका हुआ है आप देख रहे हैं, यही स्थिति अब बनी हुई है। तो ये कि कब से ये स्थिति है कि बैंक सप्ताह में भी नहीं खुल रहा है? यहाँ करीब 1 साल हो गया है। ये स्थिति है जो सप्ताह में 2 दिन भी चल रहा था, पहले बहुत अच्छा चल रहा था, और रोड खराब स्थिति का नाम लेकर के वो बंद हो गया। उसका भी रोड बनने के बाद भी अभी बंद ही है। अभी इधर तो एक बार भी नहीं आता है। कई बार हम लोग ने शिकायत भी किए और बीच में तो लोग फिर मीटिंग करके फिर शुरू करने का बात भी किया था, लेकिन इसके बावजूद भी आप बंद हैं। पहले होता था कि साप्ताहिक बाजार में कलेक्शन भी होता था, साप्ताहिक बाजार के रोज बैंक में लोग जमा भी करते थे, और जो खास करके जो है आपका पेंशन, वृद्धा पेंशन वाला बूढ़ा बूढ़ी लोग का पेंशन पेमेंट यहाँ से हो जाता था, छोटा मोटा पेंशन पेमेंट होता था, वो भी नहीं हो रहा। क्षेत्र के लोगों की मांग है कि यहाँ बैंक का संचालन होना चाहिए, जिससे क्षेत्र के लोगों को सुविधा हो और इसके साथ ही बुजुर्ग लोगों को पेंशन लेने में भी सुविधा हो। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। और हजारीबाग में चित्रांश परिवार की ओर से चित्रगुप्त जयंती मनाई गई। कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने किया। साथ ही चित्रगुप्त महाराज का आशीर्वाद भी हासिल किया। इस मौके पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। झारखंड दिवस है और आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कोटी आए और बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करके वो गए हैं। सब झारखंडियों के लिए आज बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और रामगढ़ के बिजुलिया तालाब में हर तरफ गंदगी का अंबार फैला हुआ है। नारियल से लेकर कई दूसरे सामान चारों ओर बिखरे हुए हैं, जबकि छठ महापर्व आने में बेहद ही कम वक्त बचा है, कम समय बचा है, पर छठ घाट अभी भी गंदगी से पटे हुए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। महापर्व बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ शहर के सबसे बड़े छठ तालाब बिजुलिया तालाब के पास। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर लोग अपने घर के जो सामान है, ये जो पूजा में इस्तेमाल सामग्री है, उसे यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तालाब में नारियल फेंका हुआ नारियल निकालते हो? हाँ डेली? हाँ डेली नहीं, आज ही। आज पूजा के बाद जब फेंका था तो तुम निकालते हो, क्या करते हो उस नारियल का? ले जाते हैं, किसी से बेच देते हैं 10-20 रुपये का। अच्छा, उसको बेचते हो नारियल को? और कलश भी? हाँ कलश नहीं। और देखिए रहे अभी 10 गो आया, मना करते हैं, बिक के चल जाता है। पूजा का सामग्री सब फेंक रहे हैं लोग। हाँ, इससे तालाब तो गंदा हो रहा है पूरा। तालाब यहाँ से हुआ फिर गंदा कर दिया 2 दिन में गंदा कर दिया। हाँ, पूरा रामगढ़ शहर का लोग छठ मनाने यहीं आता है। हाँ, रामगढ़ के टोटल आदमी जो है ना यहीं आके फेंकता है। यही छठ भी लोग यही मनाता है। कहता हूँ कि ये जो पूजा का सामग्री बिगा गया है, वो मैं कैंटोनमेंट द्वारा साफ करने का मैं आग्रह कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लग रहा कि जो इसमें मेरा जितना रामगढ़ फेंक रहा है लोग, अच्छा कर रहा है क्या? जी नहीं, अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कीजिएगा, मना करने पर भी लोग नहीं मानते हैं। छठ महापर्व जो पूजा सामग्री इस्तेमाल की गई है उसे लोग यहाँ तालाब में आकर विसर्जित करते हैं। इससे तालाब प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि छठ महापर्व शुद्धता का प्रतीक है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग छठ पर्व मनाने के लिए जुटते हैं। फिलहाल गवर्नमेंट बोर्ड द्वारा साफ़ सफाई आप देख सकते हैं नहीं किया जा रहा है। बता रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों के बाद साफ़ सफाई शुरू की जाएगी। फिलहाल यहाँ इतनी गंदगी है, इतना यह दुर्गंध है कि यहाँ पर रुकना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। जावेद खान, न्यूज 18, रामगढ़। और मोदी नगर में छठ पूजा की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कोयल नदी और अमानत नदी के छठ घाट पर साफ सफाई का दौर तेजी के साथ चल रहा है। कोयल नदी के तट पर मरीन ड्राइव बनकर तैयार है। छठ पर यहां लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान भी है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नील कमल। पलामू में भी लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर नगर निगम पूरी तरह से तैयारी किए हुए है। इस बार जो मेदिनी नगर कोयल नदी तट पे जो घाट है, मैं तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूं मेदिनी नगर शहर के कोयल नदी छठ घाट पे। पूरा घाट जो है यहाँ पे जो इस बार पार्क निर्माण कराया गया है, तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट इस बार
काफी खूबसूरत होने जा रहा है। आप देख सकते हैं कि स्लैब भी इस कोयल नदी छठ घाट पे लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं, छठ व्रती पहुँचते हैं। चूंकि मेदिनीनगर शहर के अलावे भी कई इलाके से यहाँ पे छठ करने लोग पहुँचते हैं। और आपको बता दूं कि इस बार जो नगर निगम है वो खास इंतजामात किए हुए हैं। वो जो वेस्टेज जो कचरा होगा, जो केले का थंब होता है, वो आपको बता दूं कि इस बार उसको डिकम्पोज करने के लिए भी व्यवस्था नगर निगम ने किया है। विभिन्न छठ घाटों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे टीम प्रतिनियुक्त की गई है और वो टीम टाइम बेसिस के आधार पे वहाँ पे सफाई किया जा रहा है, चाहे वो छठ घाट का गहरीकरण हो या उसकी बैरिकेडिंग हो या चेंजिंग रूम बनाना हो या लाइटिंग की समुचित व्यवस्था से रिलेटेड जो भी कार्रवाई करनी है उससे रिलेटेड दिशा निर्देश दिया गया है। तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि मतलब आगामी जो छठ पर्व है, आस्था का पर्व है, उसमें काफी साफ सफाई रखा जाए। तो इस बार कहा जाए तो धूमधाम से लोग छठ पूजा यहाँ पे मनाएंगे और इस कोयल नदी तट का एक अलग मनोरम दृश्य नजर आने वाला है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। किचन अधूरा, स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचिना। रांची में पीएम मोदी की सुरक्षा में